पाकिस्तान कब ठीक होगा? इसके चेहरे पर तशवीश थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, पाकिस्तान को क्या हो गया? इसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। वो बड़ी देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर नाराज लहजे में बोला, क्या आपको नजर नहीं आ रहा मुल्क की क्या हालत हो गई है? मैं इसकी नाराजगी से डर गया और संजीदगी से पूछा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आखिर मुल्क को क्या हो गया है? सड़कें खुली हैं, बाजार और मार्केटिंग चल रही हैं और किसी चीज़ की किल्लत भी नहीं है। आखिर मसला क्या है? वो बोला, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, महंगाई देख लें, हुक्मरानों की अय्याशियाँ देख लें, सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लें, और कल कोयटा में बम धमाका हो गया। क्या आपको मुल्क में ये दिखाई नहीं दे रहा? मैंने हम सर हिलाया और फिर आहिस्ता से अर्ज किया, आपकी बात दुरुस्त है, बलूचिस्तान के हालात वाकई ख़राब हैं। कोयटा में बम धमाका भी हो गया और वहाँ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर इन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हुक्मरान तबके का किबला भी ठीक नहीं, महंगाई भी आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है और लॉ एंड ऑर्डर भी आइडियल नहीं है। लेकिन सवाल यह है, ये तमाम चीज़ें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में ठीक नहीं है। आप दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ जुर्म ना हो, जहाँ महंगाई ना हो, जहाँ के अवाम अपने हुक्मरानों से मुतमईन हो, जहाँ सरकारी इदारों में लड़ाइयाँ ना चल रही हो, जहाँ कत्ल गारत गरी ना हो और जहाँ रियासती यूनिट एक दूसरे से ना लड़ रहे हो। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, वहाँ अभी इलेक्शन हुआ, पूरे मुल्क की इंतजामिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने के लिए तैयारी कर रही है। पेंटागन में बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं कि हम ट्रंप के तूफान का मुकाबला कैसे करेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी थरथरी मची हुई है और कल से न्यूयॉर्क में हजारों लोग ट्रंप टावर के सामने खड़े होकर नए सदर को गालियां दे रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट 2 साल से महंगाई की जद में है। आप वहाँ के लोगों से पूछें ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अवाम अब स्कैंडिनेविया के हुक्मरानों पर भी एतराज कर रहे हैं और पीछे रह गई दहशतगर्दी। तो आप 29 जुलाई के बरतानिया के फसादात देख लें। एक बरतानवी शहरी ने 3 बरतानवी बच्चियों को चाकू से कत्ल कर दिया और इसके बाद आधे मुल्क में फसादात फूट पड़े। हुजूम ने सैकड़ों दुकानें, गाड़ियां, घर और इबादतगाहें जला दी। बरतानिया के 8 शहर 2 हफ्ते बंद रहे और पुलिस को न सिर्फ लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि आंसू गैस भी चलानी पड़ी। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 13 साल के लड़कों को भी सजा दी। अमेरिका के पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के हिमायतियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। ये कांग्रेस और सेनेट की इमारतों में दाखिल हो गए थे और सरकारी दफ्तर तोड़ फोड़ दिए थे। रूस में चंद माह कबल दागिस्तान में मुसलमान आबादी पर खौफनाक हमले हुए थे और इनमें दर्जन के करीब पुलिस एहलकार भी मारे गए थे। आप यूक्रेन और गजा को भी देख लें। गजा में 1 साल में लाख के करीब लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन में 2.5 साल से जंग चल रही है। पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। जापान दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क था, लेकिन वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म को किसी ने गोली मार दी। जापान में असले पर पाबंदी है, लेकिन एक नौजवान ने घर में पिस्तौल बनाकर वज़ीर आज़म को गोली से उड़ा दिया। लिहाजा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान बाकी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। अगर दुनिया इन वाक़यात के बाद ख़त्म नहीं हुई तो पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होगा। हम बिला वजह परेशान रहते हैं। नौजवान मुझे हैरत से देखता रहा। मैं खामोश हुआ तो वो गुस्से से बोला, आप हुकूमत की नालायकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको खैर नजर नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है? इस बेचारे को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है और इसे वकीलों तक से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैंने गौर से इसकी बात सुनी और फिर हंसकर जवाब दिया, आप अपनी शहादत की उंगली माथे पर रखें। इसने रख दी। मैंने अर्ज किया, हमारा सब कुछ यहाँ है। हम यहाँ से मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू और लादीन होते हैं। हम यहाँ से ही कामयाब और नाकाम होते हैं। हम यहाँ से ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, खिलाड़ी और सियासतदान बनते हैं और हम यहाँ से ही उदास और खुश होते हैं। दुनिया कैसी है इसका फैसला भी यहीं से होता है। आप यकीन करें, हमारे इस 1350 सीसी के दिमाग के बाहर कुछ भी नहीं। धूप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं जो धूप में नहीं निकल सकते। धूप इनकी जिल्द को जला देती है और ये चीखने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग दूध नहीं पी सकते। करोड़ों लोगों को अंधेरे से डर लगता है और करोड़ों सेब, केला या माल्टा नहीं खा सकते। क्या इसका ये मतलब यह जाए माल्टा, केला, सेब, दूध, अंधेरा और धूप बुरी चीजें हैं?
और ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ये नहीं, इन नेमतों का कोई कसूर नहीं, कसूर या फर्ज लोगों में है, नेमतों में नहीं। बिल्कुल इसी तरह बाहर की दुनिया में मामूल के मुताबिक चल रही है, खराबी सिर्फ हमारे दिमाग में है। लिहाजा आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, अपने आप को तब्दील कर लें, अपने इस 1350 सीसी के दिमाग पर तवज्जो दें। आपको ये दुनिया जन्नत नजर आएगी, लेकिन आप गुलाब के फूलों पर तवज्जो देने के बजाय कांटे गिन रहे हैं। गुलाब देखें। नौजवान को मेरी बात से तबाक नहीं था, इसका कहना था आप अपना फलसफा बेगैरती अपने पास रखें। आप फितरतन पटवारी हैं, आपके अंदर हुक्मरानों की मोहब्बत उबल रही है। आप जनरल आसिम मुनीर से खौफजदा हैं और आप खान के खिलाफ हैं, वगैरह वगैरह। मैं प्यार से इसकी तरफ देखता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने अर्ज किया, मेरे भाई, मैं भी इसी तरह परेशान रहा करता था। मुझे भी बेबसी का एहसास होता था, मैं भी गुस्से से उबलता रहता था। लेकिन आप यकीन करो, मैंने फिर अपने दिमाग पर काम शुरू कर दिया। मैंने इसके साथ ही अपनी उंगली माथे पर रखी, माथे को बजाया और फिर कहा, मैंने यहाँ से खुद को बदल लिया और अब मुझे कोई मसला महसूस नहीं होता। मुझे अब अपने दाएं बाएं बिखरी खराबियां भी अच्छी महसूस होती हैं। मसलन आजकल लाहौर के अंदर समूग है। मुझे ये परेशानी ज़रूर है, हमारी हुकूमत इसका मुस्तकिल हल तलाश क्यों नहीं करती? अगर बरतानिया, जापान, चीन और जर्मनी ने इसका हल निकाल लिया था, अगर भारत इसके मुकाबले पर लगा हुआ है तो फिर हम में क्या कमी है? लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये इत्मीनान भी है, ये 2 माह का मसला है। दिसंबर में बारिशें शुरू हो जाएंगी और समूह ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, लोग अब खुद भी इसका हल तलाश कर रहे हैं। लोगों ने एयर प्योरीफायर्स ले लिए हैं। ये 1.5 महीने के लिए स्मोक फ्री शहरों में भी जा रहे हैं और ये धुआं फैलाने वाली मशीनें भी बंद कर रहे हैं। मुझे यकीन है हुकूमत भी 1 आध साल में इसका हल तलाश कर लेगी और लोग भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। ये मसला आर्जी है, चुनाचे इसके बारे में सोचकर अपनी एंग्जाइटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। और पीछे रह गया खान। मैंने लंबा सांस लिया। मैं ज़ाती तौर पर इससे बहुत मुतासिर हूँ। मैं इसकी गिव अप ना करने की फितरत का फ़ैन हूँ। इसने जेल बर्दाश्त करके भी नई तारीख रकम कर दी और ये वक्त के साथ साथ लोगों के दिलों के ज़्यादा करीब भी हो रहा है। अगला इलेक्शन जब भी होगा वो खान का होगा। लेकिन जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और वो है खुद खान। इसे किसने कहा था ये कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दे और पंजाब और केपी की हुकूमत तोड़ दे। अदम इत्मीनान के बाद ये घर में बैठा था। इसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन इसने एहतजाज करके सड़कें बंद कर करके रियासत को गिरफ्तारी पर मजबूर कर दिया और ये इस पर मुकदमा बनाती भी चली जाए। फरवरी के इलेक्शन के बाद भी इसके पास मामला ठीक करने का मौका था। यही सिस्टम को चलने देता, केपी में अच्छा और काबिल चीफ मिनिस्टर लेकर आता, रियासत के साथ मुज़ाकरात करता, बाहर आता और आईनी और कानूनी जद्दोजहद करता और साल 6 माह बाद ये वज़ीर आज़म होता। लेकिन ये एक खूनी इनकलाब के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। ये 1971 की तरह फौज को शिकस्त देना चाहता है और तमाम सियासतदानों को फांसी पर लटकाना चाहता है। इसे इसकी इजाज़त कौन देगा? इमरान खान अगर जेल में है तो ये अपनी वजह से है, इसका जिम्मेदार ये खुद है। ये अगर आज भी चाहे तो मामला सुलझ सकते हैं। नौजवान का पारा आसमान को छूने लगा और वो चिल्ला कर बोला, आप जैसे बेहिस पटवारी इस मुल्क को आज़ाद नहीं होने दे रहे। आप लोग डैश डैश हैं। मैंने उंगली से इसके माथे पर दस्तक दी और हंसकर कहा, बेटा पाकिस्तान यहाँ है। आप जब तक इसे यहाँ से ठीक नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। आप जितना चाहे जोर लगा लें।